मैं जो है ना 2 मिनट रुको, मैं उसको खोल रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें जो है ना खोल के दे रहा हूँ। मेरी स्क्रीन खुली हुई है, देखो। क्वेश्चन क्या था? तुम तुम क्या यूज़ कर रहे हो? लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल? लैपटॉप पे आ जाओ, क्वेश्चन खोलो। तुम्हें समझ तुम समझ तुम समझ के क्या करोगे? तुम जब तुम करोगे ही नहीं इसको, करने की कोशिश तो करो उससे कि पहले क्वेश्चन को करोगे कैसे? क्या? अच्छा, क्वेश्चन में बोला था कि जो है ना हमें सबसे पहले इनपुट लेना है यूज़र से, सही है? क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है? उल्टी सी। 1 मिनट। व्हाट्सएप पे भेजिए। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, इनपुट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, एक इनपुट के नीचे बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, सही है? लिखा हुआ है एक्सेप्ट यूज़र नेम, मतलब जो है ना उसका मतलब इनपुट लेना है, सही है? अब हाँ, तो अपर और लोअर केस अगर वो डालता है तो हमें उसको अपर केस में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। कैसे करोगे? बताता हूँ अभी, 1 मिनट। हम यूँ करेंगे, तुम स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र इज इक्वल टू इनपुट लेंगे, एंटर, सही है? और उसके बाद जो है ना
हम इसको अपर अपर लगा देंगे, ऐसे फंक्शन लगा देंगे, सही है। अब ये अपर केस में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, देखो अगर जो है मैं यूँ लिखूँ यूज़र डॉट अपर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इससे पहले इनपुट लूँ और फिर उसके बाद यूज़र डॉट अपर लूँ, पर मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले ही अपर करा दिया, सही है। अब ये अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, मैं देखो मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ तुम्हें। प्रिंट यूज़र करूँ मैं अगर, और इसको रन करूँ इसको, और यहाँ पे इसको मैं कोई दूँ, मैं एंटर हंजला मैंने लिखा, तो ये उसको जो है ना कैपिटल लेटर में दे देगा मुझे, सही है, कैपिटल लेटर में दे देगा। अब क्या है कि जो है हमने कैपिटल लेटर में पहले ले लिया, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो है ना इसने हमें इसी के अंदर बोला था कि 2 लेटर लेने हैं, 2 लेटर से ज़्यादा नहीं लेने ना कम लेने, सही है। तो हम क्या एंटर तो करेंगे, पर क्या बोलते हैं हम ये भी चेक करेंगे कि उसने जो इनपुट दिया है वो 2 लेटर का है या ज़्यादा का है, तो हम उसको बोलेंगे वापस दो, अगर कम का है तो उसको बोलेंगे वापस दो, मतलब 2 लेटर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ यूज़र, हम वो लिखेंगे इफ़ लेन यहाँ पे लेन का फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर इफ़ लेन यूज़र इज़ इक्वल टू 2 है तो सिर्फ और सिर्फ काम करो, वरना जो है ना ये लेन का फंक्शन, जो लेन का फंक्शन ना इंडेक्स वगैरह को नहीं देखता, लेंथ देखता है, लेंथ। हम इंडेक्स के ऊपर अभी नहीं रिलाई कर रहे, सही। तो क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं अगर ये इस क्या, अब मैं बोल रहा है मैं अभी घर में नहीं हूँ। अबे भाई तुम छोड़ो, अभी तुम अभी इसको करो, अभी इसको देखो आके। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लेन यूज़र अगर उसका इज इक्वल टू 2 है ना, एक मिनट इसको मैं एडमिट कर लूँ। एक मिनट और भी आ रहे हैं। अबे भाई छोड़ो इसको, पहले तो मेरा देखो, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करो। हम बोलेंगे कि जो है ना उसकी यूज़र ने जो इनपुट दिया है ना, हम पहले वो चेक करेंगे कि उसकी लेंथ अगर 2 है तो फिर हम काम करेंगे, वरना हम क्या बोलेंगे, पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है ना इसको छोड़ देता हूँ, पहले मैं एल्स का फंक्शन बना लेता हूँ, एल्स का मतलब ब्लॉक बना लेता हूँ, एल्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं इससे वापस इनपुट लेना है मुझे, इनपुट अगर वापस से क्या बोलते हैं प्रिंट करवा दूँगा मैं, इनपुट इज़ नॉट वैलिड, सही है, ऐसे मैं बोल दिया इसको मैंने। अब मैं जो है ना अगर उसने दो जो लेटर, अगर इसने सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर दिए हैं, तो फिर जो काम करना है वो यहाँ पे सारा का सारा करना है इस जगह के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमें बोला गया है कि लीनियर सर्च करना है, और लीनियर सर्च के अंदर देखना है कि उसने जो यूज़र ने इनपुट दिया है ना वो उसके क्या, उसके स्कोर क्या बनते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना एक फ़ंक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ंक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसको जो है ना यहाँ पे बहुत घिच पिच हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना देता हूँ डेफ वर्क के नाम से, और उसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो मैं लूँगा,
और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैं जो है ना डिफ़ाइन करता हूँ। पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा वर्क का फंक्शन कॉल कर दो, वर्क का फंक्शन कॉल कर दो, और यहाँ पे उसको यूज़र, इसके अंदर यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र पास करा दूँगा मैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डॉट डॉट में बताता हूँ ये क्यों लगाएं। अगर हमें फंक्शन जो है ना अभी सही से डिफाइन नहीं किया होना होता, हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना होता, मतलब खाली फंक्शन है, तो हम सिर्फ डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, 3 डॉट लगा सकते हैं, 3 डॉट लगा के हम इसको जो है ना छोड़ सकते हैं। सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं इस वर्क के फंक्शन के अंदर ना असल काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वर्क के फंक्शन को बोलूँगा कि इस वाली लिस्ट के ऊपर लीनियर सर्च करो। तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर आई इन, इसका नाम क्या है, वर्ड टेबल, वर्ड टेबल, फॉर आई इन वर्ड टेबल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा इफ़ यूज़र का जो यूज़र ने जो दिया है वो आई से मैं कंपेयर करवाऊँगा। इफ़ आई क्या बोलते हैं, इफ़ आई, और आई का कौन सा वाला, कौन सा फर्स्ट इंडेक्स आई है ना, पहली बार में ये होगा, फिर ये होगा, और इस तरह जो है ना बारी बारी सबको होगा, पर मैं आई के अंदर की फ़र्स्ट इंडेक्स चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा आई के फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू यूज़र, अगर है, अगर वो मिल जाती है, मैं इसको इज इक्वल टू यूज़र है, ब्रैकेट मैं उधर लगा देता हूँ, इफ़ यूज़र, तो क्या करो, प्रिंट करवा दो। सही है, प्रिंट क्या करवा दो, आई की इंडेक्स 1 प्रिंट करवा दो। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसा एरर क्यों दे रहा, सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकता हूँ, और फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, यूज़ कोड, इतने इसने जो है ना स्कोर किए हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ इसको तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या कर क्या रहा है। एंटर मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ ए, मैंने डाला 2 बार, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ यू स्कोर I1 दे रहा है। तो इसका मतलब है इसको मुझे जो है इसको ऐसे करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बदलनी पड़ेगी इसकी। वापस मैं रन कराता हूँ, इसके अंदर मैं ए डालता हूँ, यू स्कोर 2, काम सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ए का जो स्कोर था वो 2 था। सही है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर हमें बोला था वो डॉट डॉट तो हटा दिए, पर मैं बता देता हूँ, इसको सही से बता देता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, एफ़ के नाम से फंक्शन बनाया, और अगर अब मुझे जो है ना मतलब फौरी तौर के ऊपर मुझे इसको डिफ़ाइन नहीं करना है कि ये फंक्शन क्या करेगा, तो मैं इसको मतलब मैं बाद में फ्यूचर के अंदर इसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 काम कर सकता हूँ। मैं या तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पास, सही है, अगर मैं इसको जो है ना इसको बाद में मैं डिफ़ाइन करूँगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 डॉट डाल सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा तो ये एरर देगा, देखो ये रेड लाइन आ रही है। अगर मैं इसके अंदर डॉट डॉट 3 बार डाल दूँ ना तो ये एरर नहीं देगा, और अगर मैं पास लिख दूँ तो नहीं देगा। तो मैं क्या करना चाहता, मैं इसलिए डाले थे मैंने क्योंकि मैं इसको पहले नीचे वाली चीज़ों को डिफ़ाइन करना चाह रहा था, फिर उसके बाद मैं अपने फंक्शन के अंदर आना चाह रहा था, इसलिए मैंने जो है ना डॉट डॉट डाल दिए थे। अब मैंने उसको फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया, तो अब डॉट डॉट का फ़ायदा कोई नहीं है, मतलब वो उसका काम चला गया। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया था, हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर यूज़र का इनपुट जो है मिल गया ना उसके अंदर लिस्ट के अंदर, तो उसको बता दो कि उसने आपने इतने स्कोर किए हैं, सही है। और अगर आप क्या बोला था कि उस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ बोली हुई थी कि हमें जो है ना प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है स्टॉप द सर्च व्हेन द वर्ड इज लोकेटेड और द एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ यूज़र्स वर्ड इज़ पास्ट। अगर एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ यूज़र पास्ट हो गई है ना, तो भी जो है ना उसको बोल दो कि आपकी जो है ना लोकेशन पास हो चुकी है यहाँ से, मतलब आपकी जो है ना मतलब ऐसा मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करना है, अगर इफ़ वापस से मैं इफ़ का, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मिल गई है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रेक लिखूँगा। ब्रेक का फंक्शन क्या, ब्रेक का मतलब ये कीवर्ड क्या करेगा, ये फॉर लूप को तोड़ देगा। मतलब अगर मिल गया है तो फॉर लूप टूट गया, और फिर उसके बाद जो है ना ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा काम करना। और अगर जो है क्या बोलते हैं, अगर उसकी लोकेशन गुजर चुकी है, मैं लोकेशन गुजर चुकी है कैसे पता करूँगा, इफ़ आई 000 इज़ ग्रेटर देन यूज़र, तो
तो क्या करो, प्रिंट करवा दो लोकेशन हैज़ पास्ड, लोकेशन हैज़ पास्ड। तो अगर मैं अब इसको रन करवा के एक बार देख लूँ, मैं यही बोलूँगा कि हालत इसको बार बार रन करके देखते रहा करो, क्योंकि अगर कोई एरर वैरर हो तो पता चल जाए। और उसके अंदर मैं यहाँ पे ब्रेक का फंक्शन, ब्रेक का भी कीवर्ड लगा दूंगा, ताकि अगर यूज़र की लोकेशन, इसकी लोकेशन पास्ट हो गई है ना, तो ब्रेक हो जाए, वरना ये ज़्यादा ही लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत लंबी टेबल है। तो मैं इसको रन करवा लेता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके अंदर दिया हुआ था लोकेशन एज पास्ट का। तो मैं ऐसा कोई ऐसी चीज़ देता हूँ जिसके अंदर देखा जाए कि लोकेशन एज पास्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ, ए बी भी है, ए सी डाल के देखता हूँ मैं, ए सी डाल के देखा मैंने, लोकेशन एज पास, तो मतलब ए सी इसमें नहीं है ना, तो ये ए बी में जाएगा, ए ई में जाएगा, ए बी में जाने के बाद ये बोलेगा ए सी तो है ही नहीं यहाँ पे, और उसकी लोकेशन पास हो चुकी है, ए डी में आ चुका है, तो वो बोलेगा कि लोकेशन पास कर चुकी है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, इस टेबल के अंदर कोई है ही नहीं चीज़, तो आपने एंटर जो करी है। तो फिर क्या करना था मैं, when the expected location of the user is pass suggest the next word। तो अगर लोकेशन ऑफ यूज़र की पास हो चुकी है तो उसको जो है ना नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक करने से पहले एक और चीज़ भी लिख देता हूँ। तो प्रिंट में क्या करूँगा, प्रिंट ये 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 चीज़ देखो क्या है कि ये तो समझ में आ रहा है ना कि आई जो होगा, अगर फॉर लूप चलेगा तो वो बारी बारी इन सब के ऊपर चलेगा, सही है। तो आई ज़ीरो जो होगा वो ये होगा पहली बार में, दूसरी बार में ये होगा, तीसरी बार में ये होगा, सही है। सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने इनपुट में ए सी दिया है, ए सी, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर पाइथन के अंदर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, बल्कि मैं जो है ना सही से मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट टर्मिनल खोल लेता हूँ, और एक मिनट रुक जाना। तो देखो अब ये मैंने टर्मिनल खोला है, मैं इसके अंदर पाइथन में तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। मैं अगर मैं पाइथन 3 लिखना पड़ेगा मुझे, तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए, सही है, ए है, और अगर मैं उसको कंपेयर करवाना चाहता हूँ कि वो बी से बड़ी है छोटी, तो मैं अगर यहाँ पे जो है ना, जैसे हम इंटीजर क्या कर सकते हैं ना कि लेस देन और ग्रेटर देन वाले उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम ग्रेटर देन और ये लेस देन वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अगर मैं बी यहाँ पे डालूँ ना, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको उल्टा कर दूँ तो ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि जो है ना ये मतलब पाइथन जो है ना हमारे साथ क्या, हमें क्या बोलते हैं, इसके अंदर भी हमें लेस देन और ग्रेटर देन की फंक्शनैलिटी यूज़ करने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू वाला फंक्शन तो सबको पता होगा, पर ये क्या बोलते हैं लेस देन और क्या बोलते हैं ग्रेटर देन वाली चीज़ भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना यही काम कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं वापस से मुझे खोलना पड़ेगा। एक मिनट में सही से खोल लेता हूँ। मसले हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ।
यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इसको अपने जो है ना एडिटर में यूज़ कर लेता हूँ, एडिटर में खोल लेता हूँ मैं। तो मैं जो मेरा पुराना कोड है मैं उसको बंद कर देता हूँ, और जिसके अंदर मैं कर रहा था मैं भी उसको वापस से खोल लेता हूँ। मैं इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। अब सब समझ में आया, अब सही है, अब सही है। मैं सारी चीज़ एक जगह लाना चाह रहा था असल में। तो मैं क्या कर रहा था, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है ना मैंने इस हैं ये रही, ये रही, सही है। ये वाली लाइन है, तो क्या बोलते हैं, 1 मिनट बताता हूँ मैं तुम्हें भी। तो ये वाली लाइन है, इसके अंदर जो है ना हम लोग कम ए सी था डाला था, याद करो हमने ए सी डाला था, ए सी डाला था ना यहाँ पे, ए सी डाला था यहाँ पे, ए सी डाला था हमने। तो 1 मिनट मैं इसको कर लेता हूँ, सी डी डेस्कटॉप Python 3। तो अगर यहाँ पे मैंने ए सी डाला था ना, ऐसे ए सी डाला था और लोकेशन पास हो गई थी, मतलब उसके अंदर जो है ना लोकेशन पास कर गई थी। अब मुझे क्या करना था, इस क्वेश्चन में ही बोला था कि अगर लोकेशन पास कर गई तो हमें बताना है, और उसको जो है ना नेक्स्ट का हमें बताना है कि नेक्स्ट का उसको सजेशन देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने वर्क के उसमें आ जाऊँगा इसमें, और उसको बोलूँगा यहाँ पे सजेशन में कैसे दूँगा। मैं उसको बोलूँगा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट का मैं बोलूँगा उसको प्रिंट, उसको मैं यहाँ पे सजेशन दूँगा। ये कहाँ पे एरर आ रहा है, प्रिंट, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे, उसको मैं कैसे ही दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे उसको ब्रेक करवाना है ना, तो आई का ये जो वैल्यू है ना, आई की वैल्यू उससे +1 करके नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना। तो क्या बोलते हैं, मैं उसको कैसे दे सकता हूँ, उसको मैं बोलूँगा सजेशन जो है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं सजेशन। ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, एरर का कोई मसला नहीं है, सजेशन का यहाँ पे एरर आ रहा है। इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, भी होने थे। एक ये रन नहीं होगा असल में, सुबह सबर कर जाओ। एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ब्रेक नहीं, हमें हमारी मर्ज़ी है, हम एल्स लगाएं नहीं लगाएं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये जब होता है ना ऐसा एरर, तो उसको सारा का सारा वापस से हटा के करना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक जगह से हटा के वापस से किया है। तो अब सही हुआ है। सजेशन क्या दूंगा मैं उसको, ये जो आई है ना, आई उससे +1 करके मैं उसको बोलूँगा कि यहाँ पे आ जाओ, आपको जो है ना ये है, आप उसको जो है ना इसको अचीव कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ लोकेशन एज पास, तो मैं क्या करूँगा, इसकी सब इसके अंदर जो है ना मुझे, मैंने एक जो चीज़ यूज़ नहीं करी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मतलब जो मैंने यहाँ पे किया था ना, मतलब आई, मैं क्या करता हूँ उसको रेंज का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ फॉर के लूप के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी चाहिए, इंडेक्स लोकेशन भी चाहिए इसकी। मुझे इंडेक्स लोकेशन नहीं मिल रही है, मैं इंडेक्स लोकेशन तो निकाल सकता हूँ, पर वो फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेंज लैन वाला काम करूँगा मैं। अब 1 मिनट बताता हूँ मैं। रेंज लैन वाला फंक्शन पता है ना, हम जिस तरह करते थे, मतलब पूरी की पूरी इसको रेंज और लैन करते थे। समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो गए हो तुम। ये इतनी बार मतलब मिस ने कराया ना ये तो, और यही कराती थी मिस। पूछो पूछो पूछो, बहुत बार कराया है।
छोड़ो तुम, छोड़ो बात सुनो। देखो फॉर आई इन रेंज, सही है, ये तो समझ में आता है, फॉर आई इन रेंज यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद हम बोलेंगे कि हमें कितना लंबा चलना है, मतलब इसको कितनी लंबी, मतलब कितना चलना है। जी हाँ, तो हम बोलेंगे इसकी इसकी लेंथ लेंगे, हम इसकी लेंथ लेंगे, इस वर्ड टेबल की हम लेंथ ले लेंगे, टेबल की हमने लेंथ ले ली। और उसके बाद क्या करो, इफ़, अब सबसे पहला वाला काम जो हमने किया था ना, अगर वो मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इफ़ वर्ड टेबल आई पे जाओ और इंडेक्स 0 इज इक्वल टू यूज़र है। अगर ये मैंने जो पहले किया था ना, मतलब पहला वाला, अगर यूज़र का जो यूज़र ने जो इनपुट किया वो मिल गया, तो जो है ना ये काम करना है, ये बिल्कुल वही चीज़ है, सही है। तो अगर मिल गया है तो क्या करो, प्रिंट एक मिनट में, क्या, लाइन 31। तो देखो मैं तुम्हें एक मिनट एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आई, अगर मैं प्रिंट आई करवाऊँ और ये वाली फाइल रन करवाऊँ, हाँ देखो क्या प्रिंट हो रहा है, नहीं सारे प्रिंट नहीं होंगे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स प्रिंट होंगे हमारे। ये ए को भूल जाओ, क्योंकि ये ए जो है ना ये प्रिंट कर रहा है, असल में इसको छोड़ दो तुम। और ये देखो 0 1, ये सारी की सारी बताऊँ क्या चीज़ें, ये सारी की सारी इंडेक्स हैं इसकी, ये इंडेक्स नंबर्स हैं इसके, इन सारे नंबरों की क्योंकि हमने इंडेक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम, अभी इंडेक्स लोकेशन हमें चाहिए थी ना, तो हम इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें ये जो चीज़ है ना, ये रेंज के आगे, नहीं रेंज के आगे हम वर्ड टेबल नहीं रख सकते, क्योंकि रेंज का फंक्शन है ना, रेंज का फंक्शन एक नंबर लेता है, एक नंबर लेता है। हाँ, अगर फॉर आई इन वर्ड टेबल होता ना तो हम क्या करते हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, मैं अगर इसको मैं करके दिखाऊँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और फॉर आई इन वर्ड टेबल अगर मैं प्रिंट आई करवाता, अगर मैं प्रिंट आई करवाता, और यहाँ पे मैं क्लियर इसको बंद कर दूँगा, क्लियर करा दूँगा, और वापस से प्रिंट करवाऊँ हैं, तो इसको मैंने नहीं दिया कुछ, क्योंकि ये हटाना था, और इसको वापस से क्लियर करा के एंटर। अब देखो ये सारे के सारे जो है ना, फॉर आई इन वर्ड टेबल, ये सारे के सारे प्रिंट हो गए, सही है क्या। ये सारे के सारे ये नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ये नंबर्स हैं पूरा। ये प्रिंट एक नई लाइन के ऊपर प्रिंट कर देगा, पर मुझे जो है ना इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है ना मुझे इंडेक्स लोकेशन भी चाहिए, असल में मुझे इंडेक्स लोकेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स लोकेशन, अबे भाई मतलब पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर चलना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर पूरे का पूरा चलना, जैसे मैंने अभी 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 किया था ना फॉर आई इन वर्ड वाला जो किया था ना, वो मतलब उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है एक तरह से, उसको ट्रांसफर कर। तो देखो अब जो है ना, अगर यहाँ पे उसको यूज़र मिल जाए तो क्या करो, प्रिंट करवा दो, प्रिंट स्कोर करवा दो, योर स्कोर इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। अब उसके अंदर क्या बोलो, आई के अंदर मैं सबसे पहले वर्ड टेबल में जाना है, वर्ड टेबल में जाओ, और उसके बाद क्या जाओ, आई के अंदर जाओ, और आई की कौन सी इंडेक्स, 1 इंडेक्स प्रिंट करवानी है। तो अगर मैं इसको रन करवाऊँ, देखो यहाँ पे आई हमने इसको जो है इंडेक्स दे दिया, सही है। अब उसके बाद मैंने चेक किया, सब सेव नहीं हो गए, मतलब उसके अंदर इंडेक्स, इनकी इंडेक्स लोकेशन सेव हुई है, इंडेक्स लोकेशन ज़ीरो से लेके ज़ीरो से लेके आखिर वाला है ना यहाँ तक का, उसकी इंडेक्स लोकेशन सेव हुई है।
हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो मैंने यहाँ क्या मैं यहाँ पे नहीं होता फॉर आई इन लैन वर्ड टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई जो है ना फॉर, देखो फॉर का क्या होता है, फॉर लूप क्या करता है, फॉर आई इन के बाद जो है ना हमें कोई लिस्ट देनी होती है, लिस्ट लिस्ट देनी होती है हमें, हमें लिस्ट देनी होती है। लैन वर्ड टेबल जो है ना कोई लिस्ट नहीं है, लैन वर्ड टेबल कोई लिस्ट नहीं है असल में। हमें एक आई की जगह आई, पागल हो गए हो क्या, रेंज की जगह एक्स क्यों लगाओगे, रेंज का फंक्शन है भाई। नहीं भाई, तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। देखो तो ये यहाँ पे सर्च करेगा, सही है, यहाँ पे इसने सर्च किया, अगर इसको मिल गया, अगर इसको मिल गया तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। मैंने बोला ए, तो इसने योर स्कोर इज 2 कर दिया, सही है। और तो ये वापस के वापस क्यों चल रहा है, अच्छा। ये मेरा पुराना वाला प्रोग्राम है, इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया था, जो मैंने पेपर में बनाया था। इसको अब मैं रन करूँ ए, तो अब ये इसने योर स्कोर इज़ 2 और इसको बंद कर दिया, सही है। अब अब अगर हमें देखना हो कि अगर इसकी लोकेशन पास हो गई है, तो मैं क्या कर लूँगा, क्या, देखो अगर उसके अंदर क्या बोलते हैं, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सी डालता हूँ, ए सी इसमें है ही नहीं, तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मतलब लोकेशन पास हो गई है, सही है। ए सी अगर मैं डालता हूँ, एक मिनट इसको मैं कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। अगर ए सी है तो अगर वो पास हो गई है, और अगर फिर अगर लोकेशन पास हो गई है तो कैसे चेक करूँगा, इफ़ वट टेबल आई और फिर ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन यूज़र, अगर ग्रेटर देन यूज़र, हाँ प्रेजेंट नहीं है। भाई मतलब हम लोग उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब इस एक एक के ऊपर चल के जा रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा हमें मिल रहा है कि हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ए पे चल रहे हैं, ए चेक किया हमने, ए नहीं था, हमें बोला ए सी देखो, ए सी यूज़र ने इनपुट दिया था। अब ए बी पे आए, ए बी नहीं है, तो फिर ए डी पे आए, बीच में एक चीज़ होनी चाहिए थी ना, ए सी। अब वो पास हो गई है तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो है ना लोकेशन पास हो गई है। हाँ, ये चेक कर रहे हैं ना, ये वाला ये जो ऑपरेटर लगा रहे हैं हम। अब भाई देखो असल में ये जो है ना, इन्हीं ने बोला हुआ है कि जो है ना, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट सॉर्टेड है, एक तरह से सॉर्टेड है। ये मतलब ये नहीं हो सकता कि जेड पहले आ जाए, ये सॉर्टेड है, ए बी ए डी ए ई, ये सारे के सारे, मतलब उसके बाद ए के बाद जो है ना बी की सीरीज आएगी। ये जो है ना मतलब सॉर्टेड है, इन्हीं ने ये बोला है हमें। अनसॉर्टेड होती तो हमें पूरा का पूरा चेक करना पड़ता, हमें पूरी की पूरी। हम लोग यहाँ पे जो है ना मतलब पहले ही चेक कर सकते हैं कि अगर ये स्कैनर नहीं है तो हम बता दें। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है हम यहाँ पे। अगर उसकी उसकी जो है ना पास कर गई है लोकेशन, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि जो है ना उसको पास हो गई है, पास लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट, एक और चीज़ करा देता हूँ मैं, उसको जो मुझे देनी है ना सजेशन, वो मैं बोलूँगा कि जो है ट्राई, ट्राई आ, ट्राई बोलो, उसको बोलो कि ट्राई क्या करना है, ट्राई करना है वट टेबल, वट टेबल आई के बजाय I+1 करेंगे हम, I+1 और ज़ीरो। ये समझ में आया। हाँ, अबे भाई ज़ीरो जो है ना सिंपली जो है,
हमें बोल रहा है ये i+1 ये चीज़ होगी, हमें ये चीज़ उठा के देनी है उसको, पूरी की पूरी लिस्ट नहीं उठा के देनी है, ये पूरी की पूरी चीज़ नहीं उठा के देनी है, हमें सिर्फ बीच के लेटर्स देने हैं दो। भाई देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर वो जो है क्या क्या दिमाग ख़राब हो गया यार। एक सेकंड रुको, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ। भाई हम लोग जो है क्या बोलते हैं यहाँ से क्या कि, क्या अबे पढ़ाई कर ले। हम लोग ये है क्या बोलते हैं इस वाली लाइन के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो अगर मैच कर रहा है किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी लेटर से मैच कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका यूज़र का जो आपने जो है ना इतने स्कोर किए हैं। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर जो है यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो अगर मैच कर रहा है इनमें से किसी भी लेटर्स में से, तो हम उसको बोलेंगे कि आपने जो है ना इतने स्कोर किए हैं। सही है, और अगर फिर आई के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट होगी, आई के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट होगी, उसके अंदर वन अगर लेंगे। हाँ हाँ। क्यों? जी देखो, आई जो होगा पहली बार में ये होगा, सही है, दूसरी बार में ये होगा, फिर तीसरी बार में ये होगा। अब मैं पहली बार में अगर मैं उसके ऊपर ज़ीरो लगा दूँ तो ये आएगा, तो स्कोर आएगा हमारे पास, हमारे पास स्कोर आ जाएगा ये वाला। सही, हमने यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे ये देखो किया हुआ है, हमने उसको स्कोर बताया, अगर वो मैच कर रहा है तो उसको हमने स्कोर बता दिया है। सही, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि अगर वो वाली जो अगर वो जो आइटम है वो उससे ऊपर चला गया, मतलब वो उससे बड़ा हो गया यूज़र ने जो इनपुट दिया था, तो हम क्या बोलते हैं आपका जो ना आपने जो इनपुट दिया था ना वो मतलब इसके अंदर मौजूद नहीं है, और फिर हम उसको बोलेंगे कि व्हाट टेबल आई, ये आप ट्राई करो। तो मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ, AC डालता हूँ इसके अंदर, तो देखो इसने मुझे एरर दिया है क्योंकि इसको मैंने ब्रेक नहीं किया था। इसको मैंने ब्रेक कर लेता हूँ मैं इसको। नहीं नहीं, ब्रेक का मतलब होता है ये पूरा का पूरा फॉर लूप टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक को बोलूँगा ना, ब्रेक कॉल करूँगा, ब्रेक को यहाँ पे लिख दूँगा मैं, तो ये फॉर लूप टूट जाएगा, पूरा का पूरा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, इफ़ को देखेगा भी नहीं वो। तो अगर अगर ये वाली कंडीशन मैट होती है तो ये ब्रेक हो जाएगा और फंक्शन ख़त्म, और अगर ये वाली कंडीशन मैट होती है तो ये जो है ना ये वाला ब्रेक कॉल होगा और फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फॉर के नीचे ही है ये तो गौर से देखेंगे आप अगर तो आपको पता चलेगा ये फॉर के नीचे ही है। आप उसको, हाँ, अगर ये वाली चीज़ हो रही है, अगर ये वाली चीज़ ट्रू हो रही है तो फिर ब्रेक हो ये वाला फॉर लूप, ऐसे ही फजूल में नहीं हो जाए। अगर मैं यहाँ पे AC डालता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे AC डाला,
यहाँ पे बोल रहा है पास्ट, ट्राई ए ई आ रहा है इसके बाद, ए सी के बाद ए बी, ए सी और ए डी की जगह यहाँ पे जो है ना ए डी आना चाहिए था। तो मैं एक बार इसको i+1 को हटाता हूँ, तो चेक करता हूँ क्या हो रहा है, और यहाँ पे मैं ए सी डाल देता हूँ, ट्राई ए डी। यहाँ पे i+1 नहीं लिखना था, यहाँ पे आई ही लिखना था, क्योंकि ये जो है ये हमें नेक्स्ट जो है ना हमें आई के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि हम पास कर चुके हैं असल वैल्यू को। तो यहाँ तक समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला हमारा था when the end of list is reached and after all word has been checked, क्या? हाँ तो एक ही चीज़ रहेगा, ये ना ख़त्म हो चुका है। तो when the end of list is reached after all words has been checked suggest the last word in the list and number of point it scores। तो अगर हमने बोला कि अगर यहाँ पे ये फॉर लूप ब्रेक ही नहीं हुआ, मतलब फॉर लूप पूरा का पूरा चला और हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब यूज़र ने कोई ऐसी क्या, कौन सा क्वेश्चन है ऐसा, कौन सा क्वेश्चन, नंबर क्या है क्वेश्चन का? फाइव। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये कॉफ़ी वाला ना, कॉफ़ी वाला था, कॉफ़ी वाला क्वेश्चन था। हाँ तो अभी पहले ये तो कर लें, पहले ये करते हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुँच गए, क्या बोल रहे हो? अगर हम लोग लिस्ट के एंड पे पहुँच गए और हमें फिर भी नहीं मिला कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे 1 मिनट, अब तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक को हटा के मैं रिटर्न लिख रहा हूँ यहाँ पे सरप्राइज़। समझ में आया क्यों लिखा है? फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इसको अगर मैं रिटर्न लिखूँगा तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट फंक्शन ख़त्म होगा, मुझे फंक्शन से एग्जिट कराना है। हाँ ये यही होगा, ब्रेक लगा रहा था ना मैं, फॉर लूप ख़त्म हो रहा था, फॉर लूप ख़त्म हो रहा था, पर मैं अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो फिर आगे चलेगा। अब ये आगे की चीज़ चेक करेगा, ये आगे की चीज़ चेक करेगा, अगर ये दोनों चीज़ें फॉल्स होती हैं। सही है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर यहाँ पे ये सब कुछ, क्या क्या भाई अब मैं बताता हूँ ना क्यों पड़ गया। अब हमें क्या बोला गया था, थर्ड जो हमें बोला गया था काम करने को, वो ये था कि जो है हमें चेक करना था, हमें सबसे लास्ट वाली जो चीज़ थी ना, अगर लिस्ट के एंड पे पहुंच गए और कोई चीज़ मिली ही नहीं, तो हमें क्या करना था, हमें जो है हमें बोलना था कि जो है ना उसको लास्ट वाला जो चीज़ है ना, लास्ट वाली जो चीज़ है वो सजेस्ट करनी थी। अगर हो सकता है मैं अगर बोलूँ, अगर मैं उसको बोलूँ जेड होगा यहाँ पे, जेड ए है, जेड अगर मैंने डाल दिया, अगर जेड नहीं है तो फिर क्या करो, मैं उसको बोलूँगा, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या बोलते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा, अगर ये चीज़ रिटर्न नहीं हो रही ना, तो फंक्शन के अंदर या ये वाली चीज़ रिटर्न हो कॉल हो गई, जो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं बोलूँगा प्रिंट, मैं अब रुक जाना 2 मिनट में बताता हूँ क्या, आई वट टेबल -1 -1। सही है, मैं इस तरह करूँगा, प्रिंट सजेशन बट टेबल। समझ में आया क्यों लिखा है ये? जवाब क्या चल रहा है?
ये क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे? ये जो क्वेश्चन देखो, अगर कुछ भी नहीं मिलता ना उसे, तो ये सजेशन दो। देखो अगर उसको कोई भी चीज़ सजेशन नहीं मिलती ना, तो ये चीज़ करो। ये समझ में आ रहा है? -1 का मतलब है लास्ट वाला आ जाएगा। -1 जो है लास्ट चीज़ को फैच करता है। सही है। क्या हो रहा है ये? क्या? यहाँ पे हमने इसको जो है लास्ट वाली सजेशन देनी है। हमारा काम हो चुका है। हाँ। अभी पता नहीं, ये कर रही तो है। अब उसकी आवाज़ वगैरह मसला ना कर रही हो। करी तो है हाँ। बस ये आखिरी क्वेश्चन है। भाई टाइम होगा तो कर, टाइम होगा तो करूँगा मुझे। सही। 1 मिनट, अब चलो उस पर चलते हैं। अगर मैंने ये कर दिया, मेरा क्वेश्चन डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। सही। तुम इधर आओ, क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किए, मैं डाल दूंगा। इधर देखो, मैंने क्वेश्चन 3 ये वाला वापस से रन करवाई, और यहाँ पे अगर मैं Z लिखूँगा तो ये जो है सजेशन मुझे Z ही देगा। काम हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है हमारा। समझ में आया? जी हाँ। अगर अगर ये सब कुछ, ये कोई काम मतलब ये वाली चीज़ें कहीं भी ट्रू नहीं होती है ना, तो ये वाली चीज़ कर दो। इसका मतलब ये है। हाँ, ये लास्ट वाली चीज़ को दे दो। हाँ, लास्ट टर्म जो है। तो क्वेश्चन हो चुका है। सही है। अब मैं इसहाक, क्या? हाँ वो तो कर दूंगा, पर इसहाक कहाँ? इसहाक सुन रहे? इसहाक जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, उसको बोलो मतलब एक्टिव हो, मतलब कुछ सुने मेरी बात, बोलना है उसके बारे में, उसको बोल रहे हैं। भाई तुमने जो क्वेश्चन बोला है ना, तुमने जो क्वेश्चन बोला है उसका मैंने जो सोल्यूशन डाली है, मतलब उसकी मतलब जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको मैंने यूट्यूब पे डाला था अपने। अगर तुम देखो, मैंने नाम बताता हूँ, क्या ना किस नाम से डाली है बताता हूँ, 1 मिनट नाम बताता हूँ। उस वीडियो का नाम बताता हूँ, मैंने पूरी लिंक दे देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? 1 मिनट में बदलना पड़ेगा मुझे। एक मिनट।
मैंने डाली थी, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं, लिस्ट पाइथन ट्रिक के नाम से, पाइथन ट्रिक के नाम से जाओगे मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर जो है। मैं 1 मिनट लिंक भी शेयर कर देता हूँ। दो लिंक चले गए हैं। अरे दूसरा वापस से भेजा है, वो देखो। जो लास्ट वाला है ना वो देखो, उस पर लास्ट वाले में जो भेजा है ना वो, उस पर लिंक पे मैंने भेजा है। उसके ऊपर मतलब इसकी मैंने पूरी की पूरी वो भेजी है। अबे भाई जो सेकंड पे भेजा है ना मैंने, सेकंड नंबर पे ये वाला, उसको खोलो। वो 2 बार, 1 बार, एक ये वाली जो वीडियो है ना इसके अंदर पे। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो ना, मतलब नंबर के अंदर काफ़ी खुला हुआ हो, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट हो, उसको हमें स्प्लिट मारना हो, ऐसे प्रिंट करवाना हो, तो हम कैसे करवा सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही थी, उसको मैंने जो है ना मतलब मेन प्रॉब्लम को, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया हुआ है। इसके अंदर जो इस मतलब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझाया हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं समझाया हुआ है मैंने। कुछ कुछ नहीं पता फ़िलहाल तो अभी। तो इसहाक भाई, तो सब कुछ समझ में आ रहा है कुछ? सही है, यहाँ पे हमारा हो चुका है, बंद कर दें? क्या लिखा है, बहुत शो समझा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली प्रॉब्लम थी, और बंद करते हैं अब इसको। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस वाली जो मैंने अभी इसको रिकॉर्ड किया है ना, इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहाँ से देख लो। सही है, इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तुम लोग वहाँ से देख लो। और भैया अल्लाह हाफिज़।